डगलस मैकार्थर, ये एक ऐसा नाम है कि अगर आपको मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्ट है तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मैकार्थर ने अमेरिकन फोर्सेस को पैसिफिक के रीजन में लीड किया था और वो अपने देश में और जापान में भी बहुत फेमस थे एज ए मिलिट्री जीनियस। इसके बावजूद भी मैकार्थर की सर्विस तब खत्म नहीं हुई थी जब वो खुद से रिटायर हुए थे, बल्कि उनको नौकरी से निकाला गया था। इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1942 से। ये वो टाइम था जब जापान ने साउथ पैसिफिक के रीजन में जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज की कॉलोनीज थी उनको अटैक करना शुरू किया था, और इसमें एक कंट्री था फिलीपींस। फिलीपींस अब अमेरिकन के कब्जे में था, और जब वहां पे अटैक किया जापानीज लोगों ने तो अमेरिकन को समझ में आ गया कि हम यहां पे बहुत देर तक टिक नहीं सकते हैं। और उस समय फिलीपींस में अमेरिकन फोर्सेस के कमांडर थे डगलस मैकार्थर। जिस स्पीड से जापानीज फोर्सेस फिलीपींस में एडवांस कर रही थी उसकी वजह से मैकार्थर समझ गए थे कि उनके पास कुछ ही दिन है, उसके बाद वहां से निकल के उनको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। जापान ने इतनी फास्ट स्पीड से कैसे फिलीपींस पे कब्जा किया इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जब मैकार्थर को पता था कि अब कुछ ही दिनों में उनको निकलना है तो उन्होंने निकलने से पहले जनता को संबोधित करने के लिए एक स्टेटमेंट लिख दिया था, और उन्होंने डिसाइड किया था कि जब वो यहां से निकल जाएंगे तो उनका जो ऑफिसर है, मीडिया ऑफिसर है, वो इस उनके स्टेटमेंट को दुनिया के सामने रिलीज कर देगा, स्पेशली फिलीपींस की जनता के सामने। तो उन्होंने एक जो अपना स्टेटमेंट लिखा था उसमें उन्होंने लिखा था आई शैल रिटर्न, मतलब मैं वापस आऊंगा। जब ये स्टेटमेंट मैकार्थर का अमेरिका में वॉशिंगटन में जो ऑफिशियल्स बैठे थे उनके पास गया तो उनको लगा कि ये तो बहुत ही इगोइस्टिकल है कि कोई एक बंदा बोल रहा है कि मैं वापस आऊंगा। उन्होंने कहा कि हमको स्टेटमेंट में बदलाव करना चाहिए और कहना चाहिए वी शैल रिटर्न, मतलब हम पूरी अमेरिकन फोर्स वापस आएगी फिलीपींस में। बट मैकार्थर ने ये चेंज नहीं किया, और जब वो वहां से भाग के ऑस्ट्रेलिया चले गए, सेफ हो गए, तो उनका जो मीडिया ऑफिसर था, जैसा प्लान था, उसने उनके इस स्टेटमेंट को रिलीज कर दिया, आई शैल रिटर्न। और इत्तेफाक की बात है कि वर्ल्ड वॉर 2 के जितने भी फेमस कोटेशंस हैं उसमें से ये बहुत ही फेमस है कि मैकार्थर ने कहा था कि आई शैल रिटर्न। और इसी की वजह से जब वापस अमेरिकन फोर्सेस आई फिलीपींस में तो ये हो गया कि मैकार्थर वापस आया है, उसने अपना जो वचन दिया था फिलीपींस की जनता को वो उसने पूरा किया। तो ये जो हरकत की थी मैकार्थर ने कि उन्होंने अपना ही नाम कर दिया, मैं वापस आऊंगा करके, तो जो वॉशिंगटन में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, वो बहुत नाराज हुए थे। बट वो जानते थे कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है और मैकार्थर की बहुत रिस्पेक्ट है जनता की नजर में, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, और वो भी जानते थे कि उनको वापस इलेक्शन जीतना है, तो वो चुप रहे। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया सितंबर 1945 में, जापान ने सरेंडर पे साइन कर दिया, तो जापानीज आइलैंड को ऑक्यूपाई करना जो था, जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन था, उसका इंचार्ज बनाया गया डगलस मैकार्थर को। बट दुनिया के दूसरी तरफ यानी यूरोप में कुछ और ही टेंशन चल रही थी, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हो गया कोल्ड वॉर। इस वॉर में एक तरफ थे सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ थे वेस्टर्न पावर्स, जिनको लीड कर रहे थे अमेरिका। तो जब ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ इन बड़े देशों के बीच में, तो इसका सबसे पहले इफेक्ट दिखाई पड़ा ईस्ट एशिया की तरफ, कोरिया के देश पे। अब कोरिया में बात यह थी कि जो नॉर्थ कोरिया था वो था कम्युनिस्ट कंट्रोल में, मतलब कम्युनिस्ट लोग उसको सपोर्ट करते थे, और जो साउथ कोरिया था उसको अमेरिकन सपोर्ट करते थे। तो ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में टेंशन चल रही थी, इसकी वजह से स्टार्ट हो गया कोरियन वॉर। और इसमें हुआ यह था कि नॉर्थ कोरिया की जो आर्मी थी उन्होंने 38th पैरेलल जो इनके बीच में लाइन थी उसको क्रॉस करके वो साउथ कोरिया में आ गए थे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। तो इस चीज को रोकने के लिए और साउथ कोरिया को सपोर्ट करने के लिए जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमन, उन्होंने ऑर्डर दिया मैकार्थर को कि तुम जाओ यहाँ पे कोरियन फोर्सेस जो आ गई हैं नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस, उनको रिबेल करो, उनको पीछे भेजो। और मैकार्थर ने कहा ठीक है, वो अपनी फोर्सेस लेके यहां पहुंच गए और बहुत तेजी से उन्होंने नॉर्थ कोरियन फोर्सेस को पीछे धकेल दिया 38th पैरेलल के। बट इसके बाद फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने जो कम्युनिस्ट थी उन्होंने इंटरवीन किया इस वॉर में, और फिर मैकार्थर ने सजेस्ट किया कि जो भी चाइना की सिटीज हैं जो हेल्प कर रही हैं नॉर्थ कोरिया को इस वॉर में, उनको हमको बॉम्ब करना चाहिए। जब ये उन्होंने सजेस्ट किया ट्रूमन को, तो ट्रूमन परेशान हुए। ट्रूमन नहीं चाहते थे कि यहां पे फिर से एक लड़ाई हो और एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाए, इसीलिए उनका बस ये पर्पस था कि 38th पैरेलल पे पीछे हमने कर दिया है नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस को, और यहां पे अब सीज फायर हो जाए। बट मैकार्थर चाहते थे कि हमको नॉर्थ कोरिया के अंदर घुसना चाहिए और इस लड़ाई को पूरी तरह खत्म करना चाहिए। तो ट्रूमन ने ऑर्डर दिया कि 38th पैरेलल को क्रॉस नहीं करना है और यहाँ पे सीज फायर होगा, मिलिट्री टेंशन अब शांत हो चुकी है। बट इसका बिल्कुल विरोध करते हुए डगलस मैकार्थर ने अपनी फोर्सेस को ऑर्डर दिया कि तुम क्रॉस करो 38th पैरेलल को, और वो घुस गए नॉर्थ कोरिया में। जब ये बात पता चली ट्रूमन को तो वो बौखला गए कुछ से कि ये बंदा बार बार प्रेसिडेंट की अथॉरिटी को ओवरस्टेप करता है, मतलब ये समझता है कि इसके ऊपर कोई है ही नहीं, यही सबका करता धरता है। तो इसीलिए
11 अप्रैल साल 1951 को अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमन ने अनाउंस कर दिया कि वो डगलस मैकार्थर को उनकी सारी पोजीशन से निकाल रहे हैं। जब ये न्यूज सामने आई तो अमेरिकन जनता बहुत नाराज हुई, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अमेरिकन जनता के मन में डगलस मैकार्थर की एक रेपुटेशन सेलिब्रिटी वाली थी और वो समझते थे कि मैकार्थर एक मिलिट्री जीनियस है, एक हीरो है। तो कैसे ट्रूमन ने मैकार्थर को उसकी पोजीशन से निकाल दिया, इस बात का जबरदस्त बैकलैश हुआ और लोग ट्रूमन को ही ब्लेम करने लग गए। बहरहाल मैकार्थर को उस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ा, अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी और जब वो वापस अमेरिका में आए तो उनका जबरदस्त स्वागत किया अमेरिकन जनता ने। उनके लिए बड़ी बड़ी परेड हुई और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रैलीज की जिसमें हजारों लोग आए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि क्योंकि ट्रूमन ने मैकार्थर को फायर किया था, इसीलिए उनकी जो रेटिंग थी, जनता के नजर में उनकी जो इमेज थी वो भी डाउन हुई, उनकी रेटिंग कम हो गई। और इसी वजह से जब वापस इलेक्शन हुए तो उसमें ट्रूमन ने कहा कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जब फिर से इलेक्शंस हुए तो इस बार प्रेसिडेंट बने ड्वाइट डी आइजनहावर, जो वर्ल्ड वॉर II के यूरोप के एरिया में बहुत बड़े जनरल थे। ये जो प्रेसिडेंट ने मैकार्थर को फायर किया था, इसको लेके आज भी दुनिया भर में बहुत विवाद होता है, बहुत डिस्कशन होता है, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन थी जब हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने एक बहुत सीनियर, बहुत रिस्पेक्टेड मिलिट्री कमांडर को फायर किया। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर आप ट्रूमन की जगह होते और आप ये देखते कि आपके ऑर्डर को मैकार्थर ने फॉलो नहीं किया, उसने आपके ऑर्डर के अगेंस्ट जाके 38 पैरेलल को क्रॉस किया, वो नॉर्थ कोरिया के अंदर घुसा, क्या आप इस बात पे मैकार्थर को नौकरी से निकालते? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं जानना चाहता हूं कि जनता क्या समझती है इस बारे में कि क्या मिलिट्री को ज्यादा पावर मिलनी चाहिए कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।